Hello students, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a new topic, aquatic animals. फ्रेंड्स, हमने आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में सारे डिटेल्स बता दिए थे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब आइए आगे उसी क्रम में आगे ले चलते हैं आपको एक्वेटिक एनिमल्स के क्रम में। स्थलीय जीव जंतुओं के बाद हम जलीय जीव जंतुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं विस्तार से कि एक्वेटिक एनिमल्स या जलीय जंतु कौन कौन से होते हैं, उनकी डिफिनीशन क्या है, उनके मेन टाइप्स क्या हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक्वेटिक एनिमल्स एंड मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। सी हियर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मीन्स होता है जल में रहने वाले, जलीय। एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जीव जंतु। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे। तो दोस्तों आप साल्ट में एक्वेटिक एनिमल्स की डिफिनीशन सुनिएगा। एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर लिविंग इन वाटर in form of fresh water and in form of marine water, in which freshwater animals and marine water animals are included. In aquatic animals, these are such animals they live whole time or mostly times of their lives are living in water are called as एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पे डिफिनीशन देखिए, हमने ये आपको शार्ट में बताया समझने के लिए। यहाँ पे डिफिनीशन देखिए। एक्वेटिक एनिमल्स आर क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर फॉर ऑल आर मोस्ट ऑफ देयर लिव्स। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे जलीय जंतु होते हैं, ऐसे जलीय जीवधारी होते हैं जो अपने ज़्यादातर टाइम लिव इन वाटर, जल में बिताते हैं, अपने जीवन का ज़्यादातर समय जल में बिताते हैं। फॉर ऑल आर मोस्ट ऑफ देयर लिव्स मीन्स या तो पूरे समय या तो अपने जीवन के अधिकतर समय को जल में बिताते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर फॉर ऑल आर मोस्ट ऑफ देयर लिव्स। दे ब्रीथ आइदर बाई टेकिंग ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के द्वारा ब्रीथ करते हैं या तो आउट ऑफ देयर वाटर यूजिंग गिल्स, अपने गिल्स जो उनके गलफड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फिशेस के पास गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। इनमें फेफड़ों की जगह, लंग्स की जगह जनरली जो है गिल्स पाए जाते हैं। कुछ केसेस में एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ ऐसे फिशेस हैं जैसे डॉल्फिन हैं, कुछ फिशेस जिसमें गिल्स नहीं पाया जाता है, जबकि मोस्टली फिशेस में गिल्स पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि मोस्टली फिशेस जो होती हैं वो अपने गिल्स या गलफड़ों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया पूरी करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सो दोस्तों, दे ब्रीथ आइदर बाय टेकिंग ऑक्सीजन आउट ऑफ वाटर यूजिंग गिल्स। ये ऑक्सीजन को लेते हैं या तो अपने गिल्स का प्रयोग करके, आर बाई कमिंग टू सरफेस टू ब्रीथ एयर, या तो ये जल की सतह पर आते हैं एयर को ब्रीथ करने के लिए, में श्वास को लेने के लिए। तो ये हो गई एक्वेटिक एनिमल्स की फॉर्मल डिफिनीशन। अब आइए देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स कितने रूपों में पाए जाते हैं, कितने प्रकार से पाए जाते हैं। शो मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। मेन टाइप्स के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट है इन फिशेस फॉर्म, फिशेस के रूप में। सेकंड है मैराइन मैमल्स, मैराइन मैमल्स के रूप में। जो फिशेस तो हैं लेकिन ये मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम मैराइन मैमल्स कहते हैं। थर्ड है क्रस्टेशियंस एंड फोर्थ है मोलस्क एंड अदर। तो ये सभी जो हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो जनरली जल में रहते हैं या जल में आकर ब्रीथ करते हैं। फर्स्ट है मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स में, फर्स्ट है फिश।
फिश आर मोस्ट कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स। फिशेस जो हैं जनरली आप जानते हैं कि वो जली जीव हैं, ये सभी लोग जानते हैं। दे हैव फिन्स, इनके पास फिन होता है। फिन्स दोस्तों जैसे कि आप देखे होंगे मछलियों में साइड में निकले होते हैं, ऐसे अगर आप देखेंगे इस तरह स्ट्रक्चर में ऐसे निकले होते हैं उनकी बॉडी में ऊपर और नीचे की तरफ से, तो इन्हें हम कहते हैं फिन्स। जैसे फिशेस में जो आगे पाए जाते हैं ऊपर और नीचे की तरफ जो आगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेक्टोरल फिन, और जो बैक साइड में होते हैं साइड में उन्हें हम कहते हैं पेल्विक फिन, और जो एकदम पीछे के साइड में लास्ट रीजन पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्डल फिन। तो जो है ये दे है फिन्स, उन्हीं फिन्स की बात हो रही है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन और कॉर्डल फिन की। तो दे है फिन्स टू हेल्प देम स्विम। ये फिन्स जो होते हैं, ये जो पेक्टोरल, पेल्विक, कॉर्डल फिन्स पाए जाते हैं फिशेज़ में, ये इनको हेल्प करते हैं स्विम में, मीन्स तैरने में। एंड गिल्स, और जो इनके गिल्स पाए जाते हैं, जो इनके गलफड़े पाए जाते हैं, टू ब्रीथ अंडर वाटर, ये उन्हें सांस लेने में मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मीन्स जो फिन होते हैं वो उन्हें तैरने में मदद करते हैं, और जो गिल्स होते हैं मीन्स जो गलफड़े होते हैं वो उन्हें अंडर वाटर मीन्स वाटर के अंदर उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं गिल्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे शार्क फिश, शार्क जिसे कहते हैं व्हेल, शार्क फिश जो है इसमें आएगा गोल्ड फिश, ट्यूना फिश एक होती है ट्यूना फिश, एंड क्लोन फिश। ये सब एग्जाम्पल्स हैं फिशेस के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, शार्क, गोल्ड फिश, ट्यूना एंड क्लोन फिश। सेकेंड टाइप आइए देखते हैं मैराइन मैमल्स। मैराइन मैमल्स मीन्स ऐसे मैमल्स, ऐसे फिशेस, ऐसे मैमल्स जो कि वाटर में तो पाए जाते हैं लेकिन मैराइन मीन्स खारे पानी के जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे जिनका टेस्ट जो होता है नमकीन होता है, खारे पानी का होता है, वो मैराइन वाटर कहा जाता है। तो उसी मैराइन वाटर में जो फिशेस, जो मैमल्स पाई जाती हैं उन्हीं को हम मैराइन फिशेस और मैराइन मैमल्स फिशेस कहा जाता है। दीज एनिमल्स ब्रीथ इन एयर। ये मैराइन मैमल्स जो हैं ये जो है एयर में ब्रीथ करती हैं, मीन्स ये वायु में, एयर में ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन O2 को लेती हैं। दे हैव लंग्स, इनके पास लंग्स होता है, क्योंकि आप जानते हो कि मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके पास मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। दे कंटेन मेमोरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज मैमल्स, सो दे हैव लंग्स, उनके पास लंग्स होता है, क्योंकि मैमल्स जो होते हैं उनके पास लंग्स के रूप में जो गिल्स नहीं पाए जाते उसमें लंग्स पाए जाते हैं। तो दे हैव लंग्स, उनके पास लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। एंड मस्ट स्विम टू द सरफेस टू ब्रीथ, और उन्हें सरफेस पर जाना पड़ता है, मीन्स उन्हें मैराइन जल की सतह पर, मैराइन वाटर की सतह पर सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। सो दीज एनिमल्स ब्रीथ इन एयर, एयर में ये ब्रीथ करते हैं। दे हैव लंग्स एंड मस्ट स्विम टू द सरफेस टू ब्रीथ। एग्जाम्पल है डॉल्फिन, जैसे डॉल्फिन फिश है, व्हेल, सील। सील भी एक फ़िश होती है, ये देखने में इसकी संरचना फिशेस से थोड़ी चेंज होती है, लेकिन सील भी एक फ़िश होती है। तो डॉल्फिन, व्हेल एंड सील जो है ये मैराइन मैमल्स के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों आपने मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स में पहला जाना फिश को, सेकंड जाना मैराइन मैमल्स को। आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस ऐसे क्रिएचर्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बहुत हार्ड कवरिंग पाई जाती है। मीन्स क्रस्टेशियंस का जो ये लक्षण होता है इनमें कवचनुमा संरचना पाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे जीव जंतुओं में ऊपर से काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल,
आर इसकी स्ट्रक्चर जो होता है आर्मर, आर्मर मीन्स एक कवच की तरह ऊपर से पाया जाता है, जिसमें वो एनिमल्स अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने पूरे बॉडी को, अपने जो सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं उनको आकस्मिक वेज में छुपा सकते हैं। तो क्रस्टेशियंस, दीज आर एनिमल्स विथ अ हार्डर आउटर सेल्स। ऐसे एनिमल्स ये होते हैं जिनके पास हार्ड आउटर सेल होता है। हार्ड आउटर सेल मीन्स बाहरी जो कवच होती है वो काफ़ी कठोर होती है, हार्ड होती है, मोटी होती है। एंड लाइक आर्मर, जैसे कि कवच कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, आर्मर कवच होती है, ये मोटी कवच होती है, ये क्रस्टेशियंस के अंतर्गत आते हैं। दीज आर एनिमल्स विथ ए हार्ड आउटर सेल लाइक आर्मर। एग्जाम्पल है क्रैब्स, जैसे कि केकड़ा। क्रैब्स जो होते हैं उनके पास हार्ड आउटर सेल होता है, ये अपनी सॉफ्ट बॉडीज़ को अपने हार्ड आउटर सेल में अटैक के केस में छुपा लेते हैं या छुपा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आते हैं मोलस्क एंड अदर। ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस, मैराइन मैमल्स, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क एंड अदर्स। तो आइए मोलस्क की बात करते हैं। मोलस्क में ऐसे जीव जंतु आते हैं जिसमें 8 आर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं। तो मोलस्क एंड अदर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, मोलस्का के अंतर्गत सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स आते हैं। इनकी बॉडी जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। सम हाइड इन सेल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को कवच में छुपा लेते हैं। वाइल अदर्स आर स्लिपरी, बाकी सभी स्लिपरी होते हैं। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, जैसे कि मोलस्का के अंतर्गत ऑक्टोपस एक ऐसा इंडिविजुअल है विच हैज 8 आर्म्स, जिसके पास 8 आर्म्स होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। ये है ऑक्टोपस, ये मोलस्का का सदस्य है। एंड सेकेंड आता है स्क्विड, स्क्विड भी मोलस्का का सदस्य है। एंड जेलीफिश, जेलीफिश भी इसके अंतर्गत आता है। सो मोलस्क एंड अदर्स में इसमें आप एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, स्क्विड एंड जेलीफिश एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, एक्वेटिक एनिमल्स में आपने आज क्या जाना, डिफिनीसन एंड मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स में 4 पॉइंट्स को जाना, फिशेज, मैराइन मैमल्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क एंड अदर्स। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी एक्वेटिक एनिमल्स में आगे भी बहुत कुछ है, हम आपको बताएंगे डिटेल से। तब तक के लिए अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। चलते हैं, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।